प्यारे दोस्तों, आपका इस वीडियो पर स्वागत है। आज हम ईरान और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट पे बात करेंगे। 19 अप्रैल 2024 खुमनेई के जन्मदिन पर इज़राइल ने ईरान के इस्फहान शहर पर हमला किया। कहा जाता है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम वहीं से संचालित हो रहा था और इस्फहान शहर को परमाणु रिएक्टरों का शहर माना जाता है, जहां पे ईरान का परमाणु बम बनाने का प्रोग्राम चल रहा था। तो आइए आज हम ईरान और इज़राइल की तुलना के बारे में आपको जानकारी देंगे कि कौन कहां खड़ा है, कौन कितना ताकतवर है और किसके पास क्या क्या है। शुरू करते हैं। ईरान की आबादी 8,75,90,873 है, जबकि इज़राइल की आबादी 90,43,387 है। ईरान के पास 5,80,000 एक्टिव फौज है और 2 लाख कुशल रिजर्व स्टाफ है, जबकि इज़राइल के पास 1,69,500 एक्टिव ड्यूटी फौजी और 4,65,000 रिजर्व स्टाफ है। इज़राइल के पास 8,000 पैरामिलिट्री ट्रूपर्स भी हैं। ईरान का डिफेंस बजट लगभग $9.95 बिलियन है, जबकि इज़राइल का $24 बिलियन है। ईरान के पास 551 तो इज़राइल के पास 612 एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 1,613 टैंक हैं, जबकि इज़राइल के पास लगभग 3,501 टैंक हैं। टॉर्ड आर्टिलरी ईरान के पास 2010 और इज़राइल के पास 456 है। सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स ईरान के पास 865 और इज़राइल के पास 620 हैं। मल्टीपल रॉकेट सिस्टम ईरान के पास 200 और इज़राइल के पास लगभग 138 है। मोटार्स ईरान के पास 5,000 तो इज़राइल के पास लगभग 750 हैं। एंटी टैंक वेपन ईरान के पास 1,400, इज़राइल के पास 900 हैं। एंटी एयरक्राफ्ट वेपन ईरान के पास 700 के लगभग हैं और इज़राइल के पास 200 हैं। लॉजिस्टिकल व्हीकल्स ईरान के पास 12,000, इज़राइल के पास 7,684 के लगभग हैं। नेवी शिप्स ईरान के पास 261 और इज़राइल के पास लगभग 64 हैं। मर्चेंट मैरीन मेजर ईरान के पास 74 और इज़राइल के पास 10 हैं। अब हम मिसाइलों की बात करते हैं। ईरान के पास 1280 किलोमीटर शॉर्ट रेंज एक मिसाइल है, जिसका नाम है शहाब-2। मीडियम रेंज की मिसाइल ईरान के पास 1600 किलोमीटर वाली गडर-1 है और लॉन्ग रेंज मिसाइल जो 2400 किलोमीटर तक मार कर सकती है, उसका नाम है साजिल-2। जबकि ईरान के पास जेरिको-1 1400 किलोमीटर, जेरिको-2 2800 किलोमीटर और जेरिको-3 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। इज़राइल के पास लगभग 90 परमाणु बम बताए जाते हैं, पर आधिकारिक पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। और ईरान के बारे में कहा जाता है कि इनके पास कोई परमाणु बम नहीं है। ये अपने परमाणु बम बनाने के प्रोग्राम में लगे हुए हैं और आने वाले समय में ये परमाणु बम बना लेंगे। इसी खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने बार बार ईरान को टारगेट किया है। ईरान के पास 3,000 से ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जबकि इज़राइल के पास कितनी मिसाइलें हैं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उनके पास लगभग 24 मिसाइलों की एक श्रृंखला है जो घातक परमाणु बम तक ले जा सकती हैं। ईरान के पास एक भी आयरन डोम नहीं है, जबकि इज़राइल के पास लगभग 10 आयरन डोम हैं और उनके पास एक एरो मिसाइल सिस्टम भी है। एरो ये तीर को बोलते हैं, एरो नहीं है, ये एरो है, तीर को बोला जाता है, और जो आने वाली मिसाइलों को रोकता है और हवा में ही मार गिराता है। ईरान के पास हिजबुल्ला, हूती और हमास जैसे प्रोक्सी हैं, तो इज़राइल के पास कोई प्रोक्सी नहीं है। ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इज़राइल का क्षेत्रफल केवल 22,145 स्क्वायर किलोमीटर है। इज़राइल और ईरान की दूरी लगभग 1724 किलोमीटर है, यानी इनकी दूरी 1724 किलोमीटर के लगभग है।
ईरान के पास 17 एयरबेसेस हैं, जबकि इजराइल के पास लगभग 6 एयरबेस हैं। अब हम बात करेंगे कि जो चीज़ें ईरान के पास नहीं हैं और जो युद्ध में अहम भूमिका निभा सकती हैं, इनमें से एक है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक बम, जिसको EMB भी कहा जाता है, जिसके इस्तेमाल से ईरान पाषाण युग में पहुंच जाएगा और वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उनका पूरा सिस्टम पंगु हो जाएगा या जाम हो जाएगा, पूरा देश रुक जाएगा, सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। और कहा जाता है कि इजराइल के पास डर्टी बम भी है, जो एक बार में काफ़ी नुकसान ईरान को पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि अगर अमेरिका खुलकर इजराइल की मदद करता है तो इजराइल ईरान पर बहुत भारी पड़ेगा और बहुत से यूरोपीय देश भी इजराइल के साथ आ जाएंगे। ईरान की प्रोक्ष रूप से कोई मदद नहीं करेगा, अप्रोक्ष रूप से चाइना, रसिया और कुछ मुस्लिम देश उसके साथ आ सकते हैं। तकनीक में इजराइल का कोई सानी नहीं है। डिफेंस क्षेत्र में इजराइल की पैठ पूरे विश्व में है। 1967 में इजराइल के साथ 5 देशों ने मिलकर युद्ध किया था, जो लगभग 6 दिन चला था, और 6 दिनों में ही 5 देशों को ध्वस्त कर इजराइल ने अपने काफ़ी क्षेत्रों का विस्तार कर लिया था। आज इजराइल 3 देशों के साथ एक साथ युद्ध कर रहा है और उनके ऊपर बम बरसा रहा है, जिसमें इराक, सीरिया में, ईरान में और इराक में, और इसके अलावा फ़िलिस्तीन, लेबनान और गाज़ा, वहाँ पे भी इजराइल अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। इजराइल अब रुकने वाला नहीं है। मिडल ईस्ट में विनाश तय है। 1948 में बना इजराइल मोसाद जैसी घातक इंटेलिजेंस एजेंसी और अपनी घातक और जज्बे वाली फ़ौज को लेकर किसी से भी मुकाबला करने को तैयार है, और वो किसी भी देश के किसी कानून या किसी भी इंटरनेशनल कानून को वो नहीं मानता है। उसके साथ में कहीं पे भी कोई ट्रीटी नहीं है, ना ही वो UN की बात मानता है। जल्दी ही तबाही के पन्नों का एक और इतिहास लिखा जाएगा और जल्दी ही आपको वर्ल्ड क्रम में नए नए डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। आपका हृदय से धन्यवाद।